यहाँ पर मूवी की कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम एक ऑस्कर नाम के बच्चे को देखते हैं। ऑस्कर की उम्र 12 साल थी। ऑस्कर के स्कूल में अक्सर कुछ बच्चे उसको तंग करते थे और ऑस्कर अक्सर उनसे बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। शायद यही वजह थी। ऑस्कर अक्सर न्यूज़पेपर्स कटिंग करता रहता था और कलेक्ट करता था जिसमें किसी तरह की क्राइम सीन की न्यूज हो। तो वो एक रात एली नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि उसके साथ वाले घर में आकर रहने लगी थी। एली एक बूढ़े इंसान के साथ रहती थी। एली की उम्र तकरीबन 12 साल थी। पहली मुलाकात में एली ऑस्कर को खुद से दूर रहने का बोलती है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऑस्कर एली को अपना मॉस्कोट आला देता है और ये दोनों अपने अपार्टमेंट्स की दीवार पर उसका इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये बात गौर करने वाली थी कि एली हमेशा रात के वक्त बाहर आती थी। उसे ठंड भी नहीं लगती थी और वो कभी कभी थोड़ा अजीब बिहेव करती थी। पेट में दर्द, आंखों का कलर चेंज हो जाना। एली ऑस्कर के पजल को भी सॉल्व कर पाती थी, जो कि 80s के टाइम पर टफ पजल मानी जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है उस बूढ़े आदमी पर जो कि एली के साथ रहता था, तो कि एक इंसान का मर्डर करके खून कलेक्ट कर रहा था और वो यहाँ पर एक डॉग के आ जाने की वजह से वो खून नहीं ले जा पाता और इसी बात से एली उस पर गुस्सा करती है। इस बात से समझ आता है कि एली शायद एक वैम्पायर है जिसे फीड करने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है। और इसके बाद हम अगले सीन में ये बात प्रूफ हो जाती है कि एली एक ह्यूमन को मारकर उसका खून पी जाती है, जो कि रात के वक्त अपने फ्रेंड से मिलकर आ रहा था और एली उस पर जंप करके उसकी गर्दन पर बाइट करके उसका खून पी जाती है। इस पूरे वाक्य को एक दूर खड़ा शख्स अपनी विंडो से देख रहा होता है, लेकिन वो पुलिस में भी कंप्लेन नहीं करता। वहीं पर वो बूढ़ा शख्स जो एली के साथ रहता था डेड बॉडी को एक होल में छुपा देता है। और यहाँ पर हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपने घर आ रहा था कि रास्ते में कुछ स्कूल के बच्चे उसको तंग करते हैं और इसी दौरान इसके चिक्स पर एक कट भी आ जाता है और घर में ऑस्कर झूठ बोलता है कि ये चोट गिरने की वजह से आई है। और उसी रात फिर ऑस्कर एली को मिलता है और एली भी इसके कट को नोटिस करती है। वो समझ जाती है कि कुछ बच्चों ने ऑस्कर को तंग किया और वो ऑस्कर को हिम्मत से उनका सामना करने को कहती है। एली की बात से इनकरेज होकर ऑस्कर अपने आप को ट्रेनिंग क्लासेस में एडमिशन लेता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। और दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी को पता चल गया था कि एली ऑस्कर से दोस्ती कर रही है और वो एली को ऐसा करने के लिए मना करता है। तो अगली रात वो बूढ़ा शख्स एली के लिए हंट पर निकलता है और आज वो एक स्कूल गोइंग किड को चेंजिंग रूम में उल्टा बांधकर उसका खून कलेक्ट करने वाला था, लेकिन उसी टाइम उसके कुछ फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं। उस बूढ़े आदमी को पता चलता है कि शायद वो पकड़ा जाएगा। अगर वो पकड़ा जाता तो एली भी पकड़ी जाती, इसीलिए वो अपने फेस पर एसिड डाल लेता है ताकि कोई भी उसे ना पहचान सके। इसके नेक्स्ट सीन में हम उस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल में देखते हैं और एली बिल्डिंग पर चढ़कर उससे मिलने आती है। वो बूढ़ा आदमी अपने कमरे की खिड़की खोलता है। एली विंडो के मिरर में उसके जले हुए फेस को देखती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एली को ब्लड की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो बूढ़ा आदमी उसे अपना ही ब्लड पीने को बोलता है और एली उसका खून पी लेती है और थोड़ी ही देर में वो बूढ़ा आदमी खिड़की से गिरकर मर जाता है। अब उस आदमी के मरने से एली एकदम अकेली हो गई थी और तभी वो रात को ऑस्कर के घर पर मिलने जाती है। एली ऑस्कर की खिड़की पर आती है और ऑस्कर उसको अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। एली अंदर आकर ऑस्कर के साथ सो जाती है और बोलती है कि वो लड़की नहीं है। इस बात को ऑस्कर बिल्कुल मजाक में लेता है और एली पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और अब उन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तो अगले दिन ऑस्कर अपने स्कूल की तरफ से आइस स्केटिंग ट्रिप पर जाता है, जहाँ पर फिर से स्कूल के बच्चे उसको तंग करते हैं और फिर से परेशान करते हैं और तभी ऑस्कर एक रॉड से उस बच्चे के सर पर अटैक कर देता है, जिससे के सर में खून आने लगता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि एक डेड बॉडी मिलती है, जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं और फिर ऑस्कर की कंप्लेन होती है, लेकिन वो खुश था कि वो उन बच्चों का सामना करके उनको डरा रहा था। और फिर खुशी से ये बात वो एली को बताता है और उसके साथ ब्लड बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। ब्लड बॉन्ड्स के लिए ऑस्कर अपने हैंड्स को कट करता है, लेकिन जैसे ही ऑस्कर के खून को एली देखती है, जो खून जमीन पर गिरा हुआ था, वो पागलों की तरह उस खून को चाट
डांटने लगती है। एली वहाँ पर बिल्कुल अपने होश खो देती है और ऑस्कर को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके ना जाने पर वो खुद ही वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद एली को एक शिकार चाहिए था और वो वहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है। एली उस औरत पर अटैक करती है, उसका खून पीने लगती है, लेकिन उस वक्त उसका फ्रेंड आकर एली को वहाँ से भगा देता है, जिससे उस औरत की जान बच जाती है। लेकिन अब एली के काटने के बाद वो औरत थोड़ा अजीब बिहेव करती है, जैसा कि वो एक वेम्पायर हो। उसको धूप से प्रॉब्लम होने लगी थी और वो कुछ खा नहीं रही थी और वो खुद को काफी बीमार महसूस कर रही थी। और वो औरत जब अपने फ्रेंड के घर जाती है तभी उसके कैट्स उस पर अटैक करते हैं। हॉस्पिटल में वो समझ चुकी थी कि वो वेम्पायर में तब्दील हो रही है और जब विंडो से सनलाइट उस पर पड़ती है तो उसकी पूरी बॉडी को आग लग जाती है और वो मर जाती है। और अब दूसरी तरफ ऑस्कर को पता चल गया था कि एली एक वेम्पायर है। ऑस्कर इस बात से दुखी होता है, लेकिन एली उसको समझाती है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए लोगों को मारती है। यहाँ सीन में हम देखते हैं कि एली के पास कुछ पैसे और एक्सपेंसिव चीजें हैं जो कि उसने अपने विक्टिम के पास से चुराई थी। अगले दिन एली ऑस्कर के घर आती है तो वो उसे अंदर आने का बोलता है। ऐसा करने के लिए एली की पूरी बॉडी से खून आने लगता है, जिससे वो मरने लगती है। यहाँ ऑस्कर उसकी मदद करता है और उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि उस औरत का फ्रेंड था जिसको एली ने मारा था। वो आदमी अब एली से बदला लेना चाहता है। वो एली को ढूंढते हुए उसके अपार्टमेंट में आता है जहाँ एली बाथरूम के टब में सो रही होती है और यहाँ पर सब खिड़कियां बंद थी और इससे पहले वो एली पर अटैक करता कि ऑस्कर उसको रोकता है। इन सब के बीच एली उठ जाती है और वो उस आदमी का खून पी जाती है और उसको मार देती है और इसी के बाद वो ऑस्कर को थैंक यू बोलती है और इसके बाद ऑस्कर चला जाता है। ऑस्कर को एक कॉल आती है जो कि उसको स्कूल के बाद स्विमिंग क्लासेस में आने का कहता है। ऑस्कर वहाँ जाता है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों का प्लान था जो स्कूल में ऑस्कर को तंग करते थे। वो ऑस्कर को पानी के अंदर 3 मिनट तक रहने का कहते हैं और कहते हैं अगर उसने ऐसा ना किया तो वो चाकू से उसकी आंख को निकाल देंगे। अब पानी के अंदर 3 मिनट सरवाइव करना तो इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से ऑस्कर डूबने लगता है। लेकिन वहाँ पर एली आकर उसको बचा लेती है और उन सब लोगों को मार देती है और ऑस्कर को बाहर निकालकर होश में लाती है। आखिरी सीन में हम ऑस्कर को एक ट्रेन में देखते हैं और वो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर ट्रेवल कर रहा था। उस बॉक्स के अंदर एली थी जिसे ऑस्कर धूप से बचा रहा था और अब ये दोनों एक दूसरे से मोर्स कोड में बातें कर रहे थे। इस सीन से पता चलता है कि दोनों भाग गए थे और अब साथ ही रहेंगे और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।